हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशन स्टोरीज़। आज मैं आपके साथ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। मैंने कैसे अपनी लाइफ में एक लैंग्वेज को मैनिफेस्ट किया। मैंने अपनी लाइफ में इंग्लिश को मैनिफेस्ट किया और मुझे पता भी नहीं था उस टाइम पे कि मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रही हूँ और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई टेक्निक को कर रही हूँ। जब मैं 10th क्लास में थी उस टाइम पे जो मैं जिस स्कूल में पढ़ी हूँ वो एक गवर्नमेंट स्कूल था और मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी हूँ। मेरी जो क्लास थी वो हिंदी मीडियम थी और मेरे सारे जो सब्जेक्ट्स थे वो सब हिंदी में ही थे। और मेरी क्लास में उस टाइम पे 3-4 बच्चे ऐसे होंगे जो इंग्लिश बोलते थे और उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी थी, वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते थे और जब वो इंग्लिश बोलते थे तो पूरी क्लास उन्हें सुनती थी। वो इतनी कॉन्फिडेंटली अपनी लैंग्वेज को बोलते थे और मैं भी उनको बहुत ही ज़्यादा गौर से सुनती थी। बट उस टाइम पे मुझे इंग्लिश के सेंटेंस तक नहीं आते थे, लेकिन मुझे इंग्लिश लैंग्वेज इतनी पसंद थी, मैं चाहती थी कि मैं भी इंग्लिश में बात करूं, अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा इम्प्रूव करूं और इतनी ही कॉन्फिडेंटली बात करूं जैसे ये बच्चे करते हैं। बट उस टाइम पे मेरे को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं नहीं जानती थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और ये कैसे काम करता है। और मैं अनजाने में एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक है, एक्ट एज इफ टेक्निक, जो मैं करती थी। मुझे पता भी नहीं था कि ये कोई टेक्निक है और मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अपने ऐसे रिएक्ट करती थी कि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज आती है। मेरी जो बॉडी लैंग्वेज होती थी वो कुछ इसी तरीके से होती थी। जब मैं एक ऐसी लैंग्वेज बोलती थी, मैं हमेशा इंग्लिश बोलती थी लेकिन ऐसी टूटी फूटी इंग्लिश बोलती थी और ऐसे वर्ड्स बोलती थी जिनका कोई मीनिंग भी नहीं होता था। और वो सारे वर्ड्स, वो लैंग्वेज मैं अकेले में बोलती थी जब मैं खुद से बात करती थी और मैं ऐसा रिएक्ट करती थी कि मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोल रही हूँ और मेरी जो क्लास है वो मुझे सुन रही है। मैं पूरी क्लास में इस तरीके से बोल रही हूँ और मुझे नहीं पता था कि मैं अनजाने में एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रही हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक टेक्निक को फॉलो कर रही हूँ। और मैं अपनी क्लास में एक ऐसी स्टूडेंट थी जो बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील करती थी। मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील करती थी अपनी क्लास में। मैं एक ऐसी स्टूडेंट थी कि मुझे आंसर्स भी पता होते थे ना, फिर भी मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता था कि मैं क्लास में उठकर कॉन्फिडेंटली अपने टीचर के क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं उस टाइम पे। पर हाँ, मैं खुद को हमेशा इस तरीके से देखती थी कि हाँ, एक दिन मैं सीखूंगी, मैं भी इंग्लिश लैंग्वेज सीखूंगी और मैं भी सबके सामने ऐसे ही बोलूँगी। अगर स्कूल नहीं हो सका तो कोई बात नहीं, मैं आगे जाके कॉलेज में बोलूँगी। कॉलेज नहीं हो सका तो कोई बात नहीं, मैं आगे जाके अपने फ्रेंड्स के सामने बोलूँगी, लेकिन मैं बोलूँगी। तो मैं हमेशा जब मैं अकेले में होती थी तो मैं खुद से बातें करती थी और एक ऐसी लैंग्वेज टूटी फूटी ऐसे वर्ड्स बोलती थी ना जिनका सच में कोई मीनिंग ही नहीं होता था। आज मैं याद करती हूँ उन चीज़ों को तो मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल फील करती हूँ कि मुझे बिना चीज़ से मांगे यूनिवर्स ने मुझे वो चीज़ें दी है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और एक ऐसी लड़की जो इतनी ज़्यादा नर्वस फील करती है, मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी ट्यूशन में जाके अपना एडमिशन ले सकती हूँ और कोई एक्स्ट्रा क्लास ले सकती हूँ इंग्लिश सीखने के लिए। बट मैं जब अनजाने में सारी टेक्निक्स करती थी तो पता नहीं कब मेरी लाइफ में, जब मैं 11th क्लास में गई तो पता नहीं कैसे मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंट आया। मुझे पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा और जब मुझे इंटरेस्ट आने लगा, जब मुझे मेरी टीचर से कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगे, मुझे मेरे क्लासमेट से कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगे, तो मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होने लगी। और जब मैं मोटिवेट होने लगी तो उस टाइम पे मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंट आने लगा। तो उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि मैं इंग्लिश सीखने के लिए किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लूँगी और मैं सीखूँगी इंग्लिश। तो उस टाइम पे मेरी क्लास में मेरी एक फ्रेंड थी जो इंग्लिश बोलती थी, बहुत ही अच्छी वो बोलती थी इंग्लिश। से पूछा कि आप कहाँ से आपने ये लैंग्वेज सीखी है, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक इंस्टीट्यूट है जो फ्री में लैंग्वेज सिखाता है और 1 ईयर का उनका कोर्स होता है।
तो मैंने भी डिसाइड किया कि मैं भी उस इंस्टीट्यूट जाऊंगी और सीखूंगी। तो हाँ, मैं कॉन्फिडेंट फ़ील करने लगी थी, बट कहीं ना कहीं अभी भी बहुत ही ज़्यादा नर्वस फ़ील करती थी मैं। तो मैं अपने साथ अपनी सिस्टर को लेके गई और मैंने उनके साथ एक छोटा सा टेस्ट था, वो टेस्ट दिया जिसमें मैं पास हुई। मैं 10th क्लास में एक ट्यूशन ले चुकी थी सब्जेक्ट्स का। तो उसमें ही जब मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम होता था तो मेरे जो मार्क्स थे वो बहुत कम आते थे। तो उस टाइम पे मुझे जो मेरी ट्यूशन वाली दीदी थी, उन्होंने मेरे से कहा था कि आपकी जो इंग्लिश है ना बहुत ही ज़्यादा वीक है। तो उन्होंने मेरे को उस टाइम पे टेंसेस सिखाए थे। तो जब मैं अपने उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए गई तो मेरे वहाँ पे उस टेंसेस का टेस्ट लिया गया। तो मैंने वो टेस्ट भी क्लियर कर लिया था, तो मेरा एडमिशन हो गया था और मेरी सिस्टर का भी एडमिशन हो गया था। तो जब हमारा एडमिशन हो गया तब मैं वहाँ पे जाने में बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी और मुझे फ़र्स्ट डे अपना इंट्रोडक्शन देना था और एक ऐसी लैंग्वेज में। तो जो थोड़े बहुत मैंने सेंटेंस सीखे थे मैंने उन्हीं से अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया और बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील होकर मैंने वो इंट्रोडक्शन दिया था। बट थैंक्स टू यूनिवर्स मुझे वहाँ पर इतने अच्छे फ्रेंड्स मिले थे जो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते थे, कभी भी मेरी गलतियों पर हंसते नहीं थे। वहाँ कोई भी किसी की गलतियों पे नहीं हंसता था। मुझे इतना अच्छा इंस्टीट्यूट मिला था, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, मोटिवेट करते थे और जो मेरे टीचर्स थे वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे। तो धीरे धीरे जब मैं वहाँ जाने लगी तो वहाँ पे मुझे राइटिंग का, लिसनिंग का, स्पीकिंग का और रीडिंग का ये चारों कोर्स करवाए गए और मैं सारी चीज़ें बहुत ही इंजॉय करती थी। अगर आज भी कोई मेरे से पूछता है कि आपके बचपन का जो आपका सबसे अच्छा टाइम पीरियड था वो कौन सा था, तो बहुत से लोग स्कूल बोलते हैं, बट मैं हमेशा वो बेस्ट टाइम पीरियड अपने वो इंस्टीट्यूट को ही बोलती हूँ, क्योंकि वो मेरी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम पीरियड था। मैंने उस टाइम पे अपना ड्रीम अचीव किया था। वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा ड्रीम था एक तरीके से, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कभी इस तरीके से इंग्लिश बोल सकती हूँ। तो उस एक साल में मेरी पर्सनैलिटी इतनी इम्प्रूव हो गई थी और मैं इतनी अच्छी इंग्लिश लैंग्वेज बोलने लगी थी। मेरे ग्रुप में जितने भी फ्रेंड्स थे वो सब बहुत अच्छी लैंग्वेज बोलने लग गए थे। हम बाहर जाते थे तो हम हमेशा इंग्लिश में ही बात करते थे। जो क्लास में मेरी 3-4 फ्रेंड्स थी वो हमेशा इंग्लिश में बात करती थी और जैसे कि मेरा है, मैंने हमेशा सोचा था कि मैं सबके सामने एक ना एक दिन इंग्लिश में ज़रूर बात करूँगी। तो मैंने एक बार, मेरी जो क्लास टीचर थी इंग्लिश की, उन्होंने एक बार हमारा एक छोटा सा टेस्ट लिया था, हमारे स्कूल का ही था वो ओरल टेस्ट, और उसमें मैंने पहली बार इंग्लिश लैंग्वेज में अपना एक आंसर दिया था। उनके क्वेश्चंस का एक आंसर दिया था इंग्लिश में। जब उस टाइम पे मेरी पूरी क्लास शॉक थी कि क्योंकि किसी को नहीं पता था कि मैं इंस्टीट्यूट जा रही हूँ और मैं इंग्लिश सीख रही हूँ उस टाइम पे। और मैंने सडनली, जब मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई थी एक साल के अंदर अंदर, तब मैंने आंसर दिया था अपने क्वेश्चंस का और पूरी क्लास शॉक थी। और जो लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स थे वो मैं बिलीव भी नहीं कर सकती थी कि ऐसा कुछ होगा मेरे साथ। तो मैंने इस तरह से अपना वो फर्स्ट ड्रीम अचीव किया था अपनी लाइफ का, जो मैं हमेशा से चाहती थी। और मुझे नहीं पता था कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रही हूँ। उसके बाद भी मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जाना था, मैंने सब ये टेक्निक अनजाने में करी। और मुझे पता है कि मैं इस टेक्निक को करती थी, मैं अक्सर हमेशा कभी कभी विजुलाइज़ करती थी कि मैं क्लास में इस तरीके से बोल रही हूँ इंग्लिश लैंग्वेज में, बट मुझे नहीं पता था कि मैं कोई टेक्निक को यूज़ कर रही हूँ या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रही हूँ। बट मैं करती थी क्योंकि मुझे खुशी मिलती थी और कभी कभी वो अपने आप विजुलाइज़ हो जाता था, मेरे को पता भी नहीं होता था कि काम करते करते मैं ऐसा कुछ फील कर रही हूँ। और मैं कब अपने घर का काम करते करते या कुछ भी होमवर्क करते करते मैं कब एक ऐसी टूटी फूटी लैंग्वेज बोलने लग जाती थी, इंग्लिश लैंग्वेज, मुझे पता भी नहीं चलता था। बट अनजाने में मेरे से ये टेक्निक हुई। और अब जब मैंने आगे जाके अभी कुछ 3-4 साल पहले जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जाना, तब मैंने जब पीछे अपनी लाइफ में जाकर देखा तब मुझे समझ में आया कि मैंने कैसे कैसे अपनी अनजाने में अपनी लाइफ में मैंने उन टेक्निक्स को फॉलो किया है और उन चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है। तो उसमें से ही मेरी एक ये स्टोरी है जो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया और अभी मैं बहुत अच्छी लैंग्वेज बोल लेती हूँ। सो थैंक्स टू यूनिवर्स कि मुझे आपने इतना अच्छा गिफ्ट दिया। तो ये थी मेरी आज की सक्सेस स्टोरी
जो मैंने आपके साथ शेयर करी। एंड आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, एंड थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।